फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन स्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस उसका पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा था और रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अगले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें हमारा जो ब्लड है वो ढेर सारी मटेरियल को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एक सब्सटेंस को एक जगह से उठाते हैं और दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ह्यूमंस में एंड प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। पहले हम ह्यूमंस की बात करेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स की बात करेंगे। जो हमारा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें हमें तीन चीजों को बेसिकली पढ़ना है जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है और जिससे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग को देख लेना है कौन कौन से वो टॉपिक है। पहला तो हमारा हार्ट, जो कि इसका मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। हमें हार्ट के बारे में ब्रीफली पढ़ना है कि आखिर हार्ट हमारा कैसे पंप करता है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर। ये हो गया हमारा हार्ट पहला टॉपिक। दूसरा हमें पढ़ना है अपनी ब्लड वेसल्स के बारे में। आखिर जिस वेसल्स में हमारा ब्लड बहता है उनके बारे में भी हमें जानना है, ब्लड वेसल्स। और तीसरा हमें प्लेटलेट के बारे में पढ़ना है। ये तीन टॉपिक हैं जिसको हमें ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ना है। और लास्ट में आपको एक और टॉपिक मिलेगा जो कि हमारा फोर्थ टॉपिक है, जो कि लिम्फ है। इससे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम इसको भी देख लेंगे या फिर लिम्फ क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ह्यूमन हार्ट। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन हार्ट। मैंने यहाँ पर एक ह्यूमन का हार्ट का डायग्राम आपको यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा है। इसमें आप देखेंगे तो डिफरेंट यहाँ पर चैम्बर्स हैं। आप अभी ऐसे देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या है। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है या हार्ट है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट है वो मसल से बना हुआ है, इसमें कोई भी बोन्स नहीं है। मस्कुलर ऑर्गन है तो मसल से बना होगा। एंड दूसरा हम इसके बारे में ये जान लेना कि ये हमारे क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट मींस मुट्ठी होती है। हमारी बंद मुट्ठी के साइज का लगभग ये इस साइज का होता है। और अगर हम अपने ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइडेड है। अब हमें इन्हीं चैम्बर्स को बारी बारी से समझना होगा। अगर हम डायरेक्टली इस हार्ट पे जाएंगे तो हो सकता है हमको थोड़ा कम समझ में आए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर हार्ट बना लेते हैं, जिससे आप सिंप्लीफाई करके इस हार्ट के डायग्राम को समझ सके। तो हम इसको एक हाउस लेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एक घर है, जो हमारा हार्ट हम उसे एक हाउस लेट कर लेते हैं जिसमें 4 रूम्स हैं। ये हमारे इस घर के 4 रूम्स हैं, यानी कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। अब आपको इसको डिफाइन करना होगा कि कौन सा पार्ट लेफ्ट है और कौन सा राइट। अगर आप यहाँ पर अपने लेफ्ट में देखेंगे तो आपको राइट वाला पार्ट दिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा लेफ्ट आपका राइट है। तो यहाँ पर ये जो साइड है ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड है एंड ये राइट साइड है। मैं जिस पोजीशन में खड़ी हूँ, अगर आप भी इस पोजीशन में खड़े रहेंगे तो आपका भी लेफ्ट यही साइड होगा और राइट यही साइड होगा। तो हमारा लेफ्ट राइट क्लियर हो गया। अब जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑरिकल और नीचे वाले पार्ट को लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। अब हमारा ऑरिकल और वेंट्रल ये हमारे अपर एंड लोअर पार्ट्स हम लोग बोल सकते हैं हार्ट के हैं। अगर ये लेफ्ट साइड है तो हम लोग इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट साइड में जो हमारा वेंट्रिकल है हम लोग उसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा लेफ्ट वाला मैटर हो गया। अब हम देखेंगे राइट साइड में क्या, ये भी ऑरिकल ही है, ऑरिकल, एंड ये भी हमारा वेंट्रिकल ही है। तो आप देखेंगे जो राइट साइड में ऑरिकल है हम लोग उसे बोलेंगे राइट ऑरिकल, एंड जो लेफ्ट राइट साइड में वेंट्रिकल प्रेजेंट है उसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। तो ये हमारा 4 चैम्बर हो गया हार्ट का, जो कि हमारे इस वाले हार्ट के डायग्राम में आप समझ सकते हैं। जो आप इस बड़े वाले पोर्शन के ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये हमारे ऑरिकल है, ये भी हमारा ऑरिकल है एंड ये भी हमारा ऑरिकल है।
और नीचे के जो बड़े बड़े पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, ये भी हमारा वेंट्रिकल है। तो आपको ये 4 पार्ट्स हमारे हार्ट के जो कि मेन चैम्बर है वो क्लियर हो गया। अब ये लेफ्ट साइड में है तो हम लोग इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, और ये राइट ऑरिकल होगा, ये राइट वेंट्रिकल, एंड ये लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये हमारा 4 चैम्बर हार्ट का हो गया कि जो हमारे हार्ट की 4 चैम्बर्स हैं उनको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि ये कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो हार्ट है यहाँ से ब्लड पंप हो रहा है, तो ब्लड को लेके जाने के लिए कोई ब्लड वेसल्स भी होंगी। यहाँ पर कुछ आप देख पा रहे हो, यहाँ नली है, कुछ वेसल्स हैं जिनमें से ये ब्लड फ्लो करता है। तो आपको यहाँ पर इन वेसल्स का भी नाम याद रखना होगा। यहाँ से जो हमारा राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ये नली निकल रही है, ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो हमारी है ये है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। तो ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन हो गया। अब यहाँ से जो हमारा एक ब्लड वेसल हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं अयोटा। आपको अब ये नाम याद करने होंगे जब हम ब्लड वेसल वाला जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस ह्यूमन हार्ट के बाद, जो हमारा सेकंड टॉपिक है ब्लड वेसल, जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये जो सारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये क्लियर हो जाएंगे कि आखिर ये करती क्या है, और हम इन्हें एज अ आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है ये भी हम समझ लेंगे। अब ये हमारा ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और ये नीचे वाला पार्ट जो है इसे हम लोग बोलते हैं इनफीरियर, इनफीरियर वेना कावा। तो आपको ये कुछ आर्टरीज और वेन्स जो कि ब्लड वेसल हमारे हार्ट से अटैच्ड हैं उनके बारे में पता चल गया। अब आप इस हार्ट के डायग्राम को इजिली इस बॉक्स वाले डायग्राम से समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, और हमारा जो हार्ट है उस ब्लड को पंप कर रहा है, और ये हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई ऑक्सीजनेटेड होकर के हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है। तो क्या हमारे ब्लड का ऑक्सीजनेशन जो होता है वो हमारे हार्ट में होता है? नहीं। जो हमारा हार्ट है वो केवल और केवल हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है, ऑक्सीजनेशन करने का काम नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से ये डब्बा वाला हार्ट बना दे रही हूँ, बॉक्स वाला हार्ट, इसके 4 चैम्बर्स हो गए, और यहाँ पर हमारी जो टिश्यूज हैं, यहाँ पर हमारे टिश्यू हैं, डिफरेंट सेल्स हैं यहाँ पर टिश्यू के। तो आपको पता होगा इसके पहले जब हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन में एज अ इंड प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमें उसे एक्सहेल आउट करना होता है। तो वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, और वो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इस टिश्यू से होते हुए आता है हमारे हार्ट में। अब इसे प्यूरिफाई करना है, ऑक्सीजनेटेड करना है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे हार्ट में नहीं है। हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है। तो इसका मतलब ब्लड को प्यूरिफाई ऑक्सीजनेटेड होने के लिए हमारे लंग्स में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से लंग्स को ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपरली। इसे लंग्स हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्रकार से कुछ हमारा लंग्स है, हमने रफली ड्रॉ करा है तो समझने के लिए केवल। तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स में बनेगा। इट मीन जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन की लैक में है, जहाँ पर जिस ब्लड में हमारी ऑक्सीजन की कमी है वो कमी हमारे लंग्स में पूरा होगी। लेकिन इस टिश्यू से इस लंग तक ब्लड पहुंचाने के लिए उतना फोर्स नहीं रहता है, और फोर्स
यहाँ पर फोर्स ही अप्लाई करने के लिए हमारा हार्ट होता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है और इसी फोर्स की वजह से हमारा ब्लड आगे मूव कर पाता है और लंग्स तक पहुंच पाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या ये जो टिश्यूज है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है। अब ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस ब्लड में दे देंगी, ये हमारा ब्लड है इसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को दे देंगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मूव करके आएगा। लेफ्ट वाले पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये जो हमारा पार्ट है लेफ्ट पार्ट है, इस वाले पार्ट के हार्ट के इस वाले पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है एंड राइट वाले पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऐसा क्यों, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो आया हमारे राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वहां पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो ये हमारा रीजन है कि क्यों हमारे राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो यह हमारा ब्लड इंटर कर गया क्योंकि हमारे हार्ट को उस ब्लड को पंप करना है। तो ये हमारे राइट ऑरिकल में इंटर करता है, कुछ यहाँ पर हमारा ब्लड इंटर करेगा। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर दो वेना कावा बनाई है, एक सुपीरियर वेना कावा यहाँ पर है, एक इंफीरियर वेना कावा यहाँ पर है। ये दोनों ही वेना कावा खुल तो रही है राइट ऑरिकल में, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। सुपीरियर मतलब जो ऊपर हो, तो सुपीरियर मतलब हमारे हार्ट, ये हमारा हार्ट है यहाँ पर हमारे थोरैसिक कैविटी में है। इसके ऊपर वाला पार्ट जो हमारा है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो बन रहा है वो हमारा सुपीरियर वेना कावा लेकर के हमारे आता है राइट ऑरिकल में। और हमारी बॉडी के हमारे थोरैसिक कैविटी के निचले पार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है उसे हमारा इंफीरियर वेना कावा लेकर के आता है। इंफीरियर मीन्स नीचे होता है, सुपीरियर मीन्स ऊपर होता है। तो सुपीरियर मतलब हार्ट के ऊपर वाला पार्ट से लेके आएगा और ये इंफीरियर मतलब नीचे से लेके आएगा। ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर के आ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कोई भी अभी तक इसमें पंप नहीं हुआ है। अब हमारा जो हमारा ऑरिकल है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे वॉल्व, इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व ये हमारा जो राइट वाले चैम्बर्स में जो वॉल्व है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड इन दोनों के बीच में ये जो वॉल्व प्रेजेंट है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ऑरिकल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और इसी बाइकस्पिड वॉल्व को हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। तो आपको ये कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे जिससे आप आंसर अच्छे से लिख सके। तो ये हमारा जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये जब ओपन होगा तो हमारा ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में भी वही ब्लड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे भी CO2 रिच ब्लड ही आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा राइट पार्ट है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये हमारा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, हमारे राइट ऑरिकल में छोड़ती है, ऑरिकल हमारे वेंट्रिकल में खुल जाता है। अब हमारा वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा, सिस्टोल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लड है यहाँ पर इस पाइप में जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी और पल्मोनरी आर्टरी से जाएगी यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट, यहाँ पर हमारा लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स। हमें ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास जाना है। अब जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है ये इस ब्लड को लेकर के जाएगी हमारे लंग्स में। अब रेस्पिरेशन वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर लंग्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग एल्वेलाई कहते हैं। उसी एल्वेलाई से होता है गैसियस एक्सचेंज। हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो ब्लड में हमारा जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को दे देंगे हमारे लंग्स वाले सैक में, एल्वेलाई में, और एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है उसे हम लोग अपने ब्लड में ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो ये पल्मोनरी वेन है ये डीऑक्सीजेटेड ब्लड लेके गया। जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ये हमारा यहाँ से आया हमारे पल्मोनरी वेन्स में, ये हमारे पल्मोनरी वेन। यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से विजिबल करा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको समझ लेना है कि जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है लंग्स में जाने के बाद तो वो पल्मोनरी आर्टरी की
थ्रू जाता है एंड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। जब जा रहा था, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो जा रहा था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लेकिन जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो आया वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, और आया कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि हम लोगों ने उसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया और कहाँ करा, लंग्स में। तो यहाँ पर कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि आखिर ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है। तो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होता है, ये हमारे लंग्स में होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया है। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड हमारा पूरी तरह से फिल हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये जो हमारा आयोटा वाली पाइप है, आयोटा वाली वेसल है, यहाँ से हमारा ब्लड होते हुए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे हमारा जो राइट पार्ट है, यहाँ से निकल रहा है हमारा आयोटा और ये लेके आके आएगा हमारे ब्लड वेसल के पास। ब्लड हम वेसल से होते हुए ये लाएगा हमारे टिश्यू के पास, और टिश्यू को ये ऑक्सीजन दे देगा। और हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों को ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ये हम लोगों ने समझ लिया। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था ह्यूमन हार्ट का, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ब्लड वेसल्स। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जब हार्ट पंप कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, तो वहां पर कुछ ट्यूब्स हैं जो कि हमारे ब्लड को लेकर के जा रही हैं अदर ऑर्गन्स के पास, अदर बॉडी पार्ट्स के पास। तो उन्हीं ट्यूब्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये हमारे ब्लड को कैरी करती हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये हमारी जो ट्यूब्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, ये भी 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट मीन्स जो हमारा ब्लड वेसल होता है वो 3 टाइप्स का होता है। हम लोग उन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा आर्टरी, दूसरा है हमारा वेन, एंड जो हमारा थर्ड टाइप है वो है कैपिलरी। तो ये हमारे 3 टाइप्स हैं ब्लड वेसल के। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि आखिर ब्लड वेसल क्या होता है। ब्लड वेसल का डिफिनेशन लिख लेते हैं। द ट्यूब which carry blood from one part to another, one part to another। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक ऐसी वेसल है, ऐसी ट्यूब है जो हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। तो ये हमारा प्रॉपर ब्लड वेसल का डेफिनेशन हो गया है। अब हम पढ़ लेते हैं बारी बारी से इन तीनों टाइप्स को। आखिर आर्टरी जो है, वेन जो है, कैपिलरी क्या है, इनको डिफरेंस को भी लोग जानेंगे। पहला हम लोग देख लेते हैं आर्टरी। आर्टरी, अभी हम लोगों ने हार्ट का डायग्राम देखा था। अब मैं यहाँ पे बॉक्स वाला हार्ट बना रही हूँ, डब्बा वाला हार्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा हार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो आ रहा है हमारे वेन से। सुपीरियर वेना कावा था एंड इंफीरियर वेना कावा, ये 2 वेसल्स थी। तो ये भी तो ब्लड को ही कैरी कर रही हैं। हम लोग इन्हें वेन क्यों बोल रहे हैं, वेन क्यों बोल रहे हैं, हम लोग इन्हें वेन क्यों बोल रहे हैं। और जो हमारा ब्लड यहाँ से हमारे लंग्स के पास, जो हमारा ट्यूब हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के जा रहा था लंग्स के पास, उसे हम लोग आर्टरी क्यों कह रहे हैं। तो ये हमारी आर्टरी और जो वेन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स है। जो हमारा पहला आर्टरी होता है, द ब्लड वेसल, इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। द ब्लड वेसल, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, इसको इरेज कर देते हैं, अवे फ्रॉम
हार्ट। जो आर्टरीज होती हैं वो ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं। द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर लेकर के जाएंगे। अगर हम हार्ट में जो हमारा ब्लड है, जो आर्टरी हमारे हार्ट के ब्लड को दूर लेकर के जाएंगे हार्ट से, उसे हम लोग बोलेंगे आर्टरी। तो जो हमारी मोस्टली आर्टरी होती है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये हमारी जो सारी की सारी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्ट पल्मोनरी। मैंने पल्मोनरी आर्टरी को ड्रॉ भी करा था, एक बार दिखा दूंगी फिर से। पल्मोनरी आर्टरी। मैंने पल्मोनरी आर्टरी को जब हार्ट बनाया था, लेट इट इज आवर हार्ट, जब मैंने हार्ट बनाया था तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल था, इससे ये जो हमारे ब्लड को लेकर के जा रही थी लंग्स के पास। और हम जानते हैं कि हमारे राइट वेंट्रिकल में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसीलिए ये एक्सेप्शन है, बाकी जितनी भी सारी आर्टरी हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टरी का टॉपिक खत्म। और जो हम बता दें, जो हमारा ये, अगर अपने हथेली को देखें, यहाँ पे जो हमारा वेस्ट कलाई है, यहाँ पे जो ब्लू वाली ब्लड वेसल दिखती है, ये वेन होती है, ये वेन होती है। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा स्ट्रेच करें तो यहाँ पे मोटा सा एक ब्लड वेसल दिखेगा जो कि हमारा आर्टरी होता है। तो आप पाएंगे कि जो हमारी आर्टरी होती है वो हमारे बॉडी के डीप डीप में होती है, बहुत ही अंदर में होती है। लेकिन जो हमारी वेन होती है वो ऊपर ही होती है और वो हमें दिख भी सकती है। लेकिन जो हमारी आर्टरी होती है वो मेनली डीपली होती है, डीप प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा आर्टरी का टॉपिक खत्म हो गया। पढ़ लेते हैं सेकंड, जो कि है वेन। अब वेन क्या है, द ब्लड वेसल। वेन आर्टरी का बिल्कुल अपोजिट है। द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट। तो जो हमारी वेन है वो एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर के आ रही है हमारे हार्ट के पास। तो ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को दूसरे ऑर्गन से हार्ट के पास लाए, हार्ट की ओर लाए। तो ये हमारी होती है वेन। और इसमें भी सेम जो हमारा पॉइंट है ये है, इट कैरीज, सेम नहीं कह सकते, अपोजिट पॉइंट जो है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये हमेशा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। एक्सेप्शन इसमें भी है, एक्सेप्ट क्या, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी था और यहाँ पर होगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन आखिर कहाँ था ये हम लोग देख लेते हैं। पल्मोनरी वेन हमारा ये हार्ट है जो कि मैंने एक बार फिर से ड्रॉ करा था। यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ पर आप देख रहे थे कि हमारे लंग से कुछ ब्लड लेकर के आ रही हैं। तो ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड तो लेकर के आ रही हैं, लेकिन ये लंग से लेकर के आ रही है तो ब्लड लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए एक्सेप्शन है ये हमारी पल्मोनरी वेन। तो ये हो गया हमारा दो मेजर जो कि हमारे ब्लड वेसल्स है, आर्टरी एंड वेन। अब तीसरे की बात कर लेते हैं जो कि है कैपिलरीज। कैपिलरीज। अब हार्ट से दो टाइप्स की दो टाइप्स की ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं, वो आर्टरी होंगे एंड वेन। लेकिन अगर हम टिश्यू की बात करें, यहाँ पर डिफरेंट सेल्स होंगी। टिश्यू की बात करें तो क्या टिश्यू में डायरेक्टली वो उतना मोटा सा आर्टरी या उतना मोटा सा वेन ओपन होता है? नहीं। अगर हम बात करें कोई आर्टरी अगर हमारे टिश्यू के पास आ रही है ब्लड लेकर के, तो ये इतना ज्यादा फाइनली डिवाइड हो जाती है, ये डिफरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है।
इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को लोग कैपिलरी बोलते हैं, जिनका वॉल जो होता है वो केवल एक सेल से लाइन होता है। अगर ये हमारी कैपिलरी है और यहाँ पर हमारा सेल है, अगर यहाँ पर केवल एक ही सेल प्रेजेंट है तो ये आराम से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर ये ढेर सारा सेल प्रेजेंट है तो क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए कैपिलरीज वो ब्लड वेसल हैं जो कि हमारे ब्लड में, जो कि हमारे ब्लड की एक्सचेंजेशन का हेल्प करती है। जैसे कि कोई हमें हमारा ब्लड है, उसमें अगर ऑक्सीजन है और हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए तो वो एक्सचेंज करने में मदद करती है। और ये क्या होती है, सिंगल लेयर्ड होती हैं, ये सिंगल लेयर्ड होती हैं विथ सिंगल सेल। इनका जो लेयर होता है वो सिंगल सेल से बना होता है। तो हम लोग लिख लेंगे कैपिलरी क्या है, कैपिलरीज आर दोज blood vessel which allows the exchange of different substances different substances डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक्सचेंज को ये लोग अलाउ करती हैं। एंड ये जो होती है ये मेड अप ऑफ होती है सिंगल लेयर। इट इज लेयर्ड विथ इट इज लेयर्ड विथ सिंगल सेल। ये केवल और केवल एक ही सिंगल सेल से लेयर होती है। कुछ इस प्रकार से ये कैपिलरी है, ये इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि एक लाइन में सिंगल एक ही सेल प्रेजेंट होगा जिससे ये प्रॉपरली एक्सचेंज में मदद कर सके। तो ये हमारा ब्लड वेसल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा कैपिलरीज है ये हमारे फाइन एक्सचेंज में मदद कर दे रही हैं, और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है एक सबस्टेंस का दूसरी जगहों से बीच में वो हो जा रहा है। हमें ऑक्सीजन पहुंचाना था टिश्यू के पास, अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू के पास पहुंच चुका है फाइनली विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। तो ये हो गया हमारा इन सारा ब्लड वेसल्स का क्लियर, जो हम लोगों ने टॉपिक क्लियर कर लिया। लेकिन अब एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो हमारा आर्टरी होता है ये बहुत ही थिक लेयर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, थिक लेयर्ड। एंड जो हमारा वेन होता है ये थिन लेयर्ड होता है। एंड ये थिक है, ये थिन है, एंड ये एकदम फाइन होता है। कैपिलरी सबसे पतला होता है, और जो हमारा आर्टरी होता है उसका जो वॉल होता है वो मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आर्टरी है वो हमारे हार्ट से ब्लड लेकर के जा रही है, हार्ट से ब्लड को लेकर के जा रही है। जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है। अगर ये दीवार मोटी न रही तो हमारा जो ब्लड वेसल है वो फट सकता है। इसलिए जो कोई ब्लड वेसल हमारे ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती है, इट मीन जो आर्टरी होती है उनका जो दीवार होता है वो काफी मोटा होता है एज कम्पेयर टू वेन एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज का सबसे पतला होता है, एंड वेन जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे ब्लड को लेकर के आता है हमारे हार्ट में। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, प्रेशर ना के बराबर रहता है, तो वहां पर कोई भी हमें थिक लेयर की जरूरत नहीं होती है। एंड अगर हम वेन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है। वेन जो होता है इसमें प्रेशर बहुत ही कम रहता है। तो अगर प्रेशर बहुत ही कम है तो ब्लड के बैक फ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारा लेट कर लेते हैं, ये हमारा कोई वेन है, लेट इट इज आर वेन, ये हमारा कोई वेन है, इसमें जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, ब्लड इधर फ्लो कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी मौका मिला तो ये हमारा इस डायरेक्शन में आने लगेगा, अगर थोड़ा सा भी मौका मिला तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व। कुछ इस प्रकार से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी में कोई भी वॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर प्रेशर हाई रहता है, तो किसी भी वॉल्व की जरूरत नहीं है। तो ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि आखिर वेन में, जो वेन में होती है उनमें वॉल्व क्यों प्रेजेंट होता है, एंड वॉल्व का क्या फंक्शन होता है जो कि हमारे वेन में प्रेजेंट होती है। तो अब हमारे ये ब्लड वेसल का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ जो कि है प्लेटलेट। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो प्लेटलेट है, जो कि हमको ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस करना है। आखिर प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट भी
ह्यूमन ब्लड का एक पार्ट है। ये ब्लड का ही एक पार्ट है एंड ये हमारे ब्लड के लिए, हमारी बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आखिर क्यों, कैसे इम्पोर्टेंट है ये भी जान लेते हैं। तो अगर अभी तक हम लोगों ने जो सिस्टम पढ़ा ट्यूब्यूल्स का, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स की बात करी, अगर इस कोई ये कोई ब्लड वेसल है, अगर इसमें कहीं भी रैप्चर डेवलप हो जाता है, ये जो ब्लड वेसल है कहीं भी फट जाती है, तो क्या होगा? अगर ऐसे हमारा ब्लड वेसल फट जा रहा है तो वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से ह्यूमन का डेथ भी हो सकता है। तो लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो प्लेटलेट है, जो हमारा ब्लड है उसमें प्लेटलेट प्रेजेंट है। प्लेटलेट क्या करता है? क्लॉटिंग। इसका मेन फंक्शन क्लॉटिंग है, ये क्लॉटिंग में मदद करता है। अब क्लॉटिंग में क्या होता है, हमारा ब्लड इस वेसल में ब्लड ही बह रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल का नाम है इसका, जिसमें ब्लड बह रहा है। और ब्लड में क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? यहाँ पर क्या करता है? धीरे धीरे क्लॉट जमा देता है। क्लॉट थक्का कुछ इसी प्रकार से जमा देता है। तो जो हमारा ब्लड वेसल है वो फिर से मेंटेन हो जाती है। वो जो रैप्चर डेवलप रहता है उसमें से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती है एंड इसकी वजह से हमारी लाइफ के लिए कोई भी हार्म नहीं होता है। तो ये मेंटेनेंस हमारा प्लेटलेट का काम होता है। लेकिन क्या ये केवल ब्लड वेसल का ही करता है? नहीं, ये हमारी इंजरीज, अगर हमें कहीं चोट लग जा रहा है तो क्या वहां से लगातार खून बहता रहता है? नहीं। कुछ टाइम के बाद जो हमारा ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है एंड वहां पर आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि रेड ब्राउनिश टाइप का वहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है और वो स्ट्रक्चर हमारा क्लॉट ही होता है, जो कि हमारे प्लेटलेट के जमने से बनता है। और यही क्लॉट हमारे ब्लड के बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग से बचाता है। अगर ये प्लेटलेट ना होता तो हमारे एक बार चोट लग जाने से इतना खून निकल जाता कि हमारी जान चली जाती। तो ये प्लेटलेट हमारे क्लॉटिंग में मदद करता है एंड जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है हमारा लिम्फ। फोर्थ पार्ट है हमारा लिम्फ। अब लिम्फ क्या है? हम लोगों ने देखा कि जो फाइन फाइन हमारा एक जगह से दूसरी जगह में जो हमारा सेल में एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंस का, वो हमारे कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। लेट कर लेते ये हमारा टिश्यू है और ये हमारा एक कैपिलरी है। तो कैपिलरीज से जहां से एक्सचेंज होता है, कभी कभी यहाँ पर ना कुछ लीकेज हो जाता है। अब अगर कैपिलरी ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर इसमें से लीकेज हो गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएगा, कुछ ना कुछ सब्सटेंस इकट्ठा होगा। इस सब्सटेंस में क्या क्या होती है? इस सब्सटेंस में ब्लड का प्लाज्मा होता है, ब्लड का प्लाज्मा होगा, ब्लड की आरबीसी होंगी और यहाँ पर फ्यू अमाउंट ऑफ प्रोटीन होंगी। अब यहाँ पर फ्यू अमाउंट ऑफ प्रोटीन क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट होता है। ये जो पोर होता है ये बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटा होता है एंड जो प्रोटीन होता है वो उसका साइज काफी बड़ा होता है, जिससे जो प्रोटीन होती है इसको क्रॉस नहीं कर पाती है और यहाँ पर नहीं आ पाती है। लेकिन कुछ प्रोटीन होती है जिनकी साइज स्मॉल है, वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर इस लीकेज के थ्रू ये जो चीजें आई हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिम्फ, प्लाज्मा, आरबीसी। और ये जो हमारे फ्यू अमाउंट ऑफ प्रोटीन आ गए हैं उन्हें लोग बोलते हैं लिम्फ। अब ये हमारा जो लिम्फ है ये हमारे ब्लड से डिफरेंट होता है। ब्लड जो हमारा है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पर कम प्रोटीन प्रेजेंट है। और जो हमारा ये लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है। ये जो हमारा लिम्फ है ये कलरलेस होता है और यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे ब्लड और लिम्फ के बीच का डिफरेंस है। लिम्फ कब डेवलप होता है ये हम लोगों ने जान लिया। अब क्या ये जो सब्सटेंस यहाँ पर निकल के आया है क्या ये हमेशा यहीं पर रहेगा? नहीं। तो कुछ यहाँ पर लिम्फेटिक ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ये हमारे इस ब्लड को लेके जाती है हमारे मेन वेन जो है वेन, उसमें इसको ऐड कर देती है और ये हमारे हार्ट में पहुंच जाता है। अगर ऐसा न होता तो यहाँ पर ढेर सारी लीकेज होती है जिसकी वजह से हमारा ढेर सारा प्लाज्मा लॉस हो जाता। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये हमारे इस लिम्फ को
हमारे वेन में लेकर के चली जाती हैं और वेन हमारा इस ब्लड को फाइनली हमारे हार्ट तक लेकर के आ जाता है। तो ये था हमारी ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम, जो कि हम लोगों ने 4 स्टेप्स में कवर कर लिया। हार्ट, ब्लड वेसल्स, और हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा प्लेटलेट एंड लिम्फ। तो ये हमारी चारों की चारों चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब लोग बात कर लेते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है हमारा प्लेटलेट। आखिर प्लेटलेट होता क्या है? प्लेटलेट जो है वो हमारे ब्लड का एक पार्ट है, ब्लड का ही हिस्सा है। इसका मतलब ये हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। ये हमारे ब्लड वेसल में हमारा ब्लड है, तो इन्हीं में कुछ प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ प्लेटलेट को थोड़ा बड़ा मैं यहाँ बड़ा बना रही हूँ जिससे आप इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो ये हमारे प्लेटलेट हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं। अब प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट का फंक्शन तब यूजफुल हमें लगता है जब हमारे किसी भी पार्ट, बॉडी पार्ट में कोई भी इंजरी हो जाती है। अगर हम लोगों ने अभी तक इतना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, इतने सारे ट्यूब्स हैं जो कि एक ब्लड को यहाँ से वहां लेकर के जा रहे हैं, कहीं दूर लेके जा रहे हैं। तो अगर इस ट्यूब में कहीं भी रैप्चर हो जाए, कहीं भी ये ट्यूब फट जाए, तो आखिर क्या होगा? अगर ट्यूब फट रही है तो उस ट्यूब में ब्लड बह रहा है, ब्लड बाहर निकलता जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, और एक्सेस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा खून निकल जाएगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं? इस रैप्चर को सीज कर देती हैं बाय द फॉर्मिंग ऑफ क्लॉट। क्लॉट बना देती हैं एंड इस रैप्चर को सीज कर देती हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग। तो जो हमारा प्लेटलेट है ये हमारे क्लॉटिंग में मदद करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है, और ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि किसी का प्लेटलेट का नंबर बहुत डाउन हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो हमारा अगर कहीं भी चोट लग जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। हम बस यहाँ पर किसी भी ट्यूब की ही रैप्चर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमें कहीं चोट लग गया, लेट कर लेते हैं, अगर हमारे हाथ में चोट लग गया, अगर प्लेटलेट ना होते तो खून निकलता जाता, और हमारा एक टाइम ऐसा आता कि खून खत्म हो जाएगा, और खून खत्म हो जाएगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन हमारा प्लेटलेट क्या करता है? आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वहाँ ब्लड का जो बहना है वो बंद हो जाता है। एंड अगर आप 1-2 दिन बाद देखेंगे तो वहाँ पे एक ब्राउनिश टाइप का एक सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारा क्लॉट होता है। क्लॉट, जो कि क्लॉट हमारे प्लेटलेट के द्वारा बनाया गया है, वो ब्राउनिश टाइप का इकट्ठा हो जाता है जब हमको चोट लगने के कुछ दिनों बाद हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा प्लेटलेट का फंक्शन। एंड प्लेटलेट क्या होता है हम लोगों ने जान लिया। अब बढ़ जाते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है लिम्फ। अब जो हमारा लिम्फ है ये भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। ये हमारा, हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे सेल्स और कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है सबस्टेंस का, हमारा जो एक्सचेंज होता है सबस्टेंस का वो सेल्स के बीच में और कैपिलरीज के बीच में होता है। तो यहाँ पर जब ये एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे माइन्यूट पोर्स होते हैं जहाँ से एक्सचेंज पॉसिबल होता है, जहाँ से एक्सचेंज होता है। तो इन्हीं पोर्स से क्या होता है, हमारे ब्लड का कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, ब्लड वेसल्स, कुछ प्लाज्मा होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड बहुत ही कम प्रोटीन, वेरी लेस प्रोटीन। ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे इस पोर से बाहर आके यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, एंड इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ जो है ये हमारे ही ब्लड से निकला हुआ एक पार्ट है। इसमें बहुत ही प्लाज्मा आता है, बहुत ही प्लाज्मा का पार्ट कुछ आ जाता है, कुछ यहाँ पर ब्लड सेल्स होंगी, सॉरी मैंने ब्लड वेसल लिखा था, यहाँ ब्लड सेल्स होंगी, कुछ ब्लड सेल्स वापस आ जाती हैं, एंड कुछ बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन बाहर निकल के आता है। प्रोटीन इसलिए कम अमाउंट में आता है क्योंकि प्रोटीन थोड़ा साइज में बड़ा होता है, एंड ये पोर इतना माइन्यूट होता है कि वो प्रॉपर प्रोटीन को आने नहीं देता बाहर। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत ही कम माइन्यूट अमाउंट में प्रोटीन को लेकर के आता है। तो ये हो गया हमारा लिम्फ। अब जो हमारा लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस कलरलेस होता है। इसके पास बहुत ही लिस्ट प्रोटीन कह सकते हैं, लिस्ट प्रोटीन, colorless having
लिस्ट प्रोटीन। तो ये हमारा जो लिम्फ है वो कलरलेस होता है एंड इसके पास बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो ये हमारा लिम्फ का बात हो गया। अब लिम्फ ये जो इकट्ठा हुआ है हमारे इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, तो क्या ये लिम्फ हमारे अगेन ब्लड में जाएगा या फिर नहीं? अगर ऐसे ही हमारा लिम्फ निकलता रहा तो हमारी जो ब्लड होंगी वो काफी अमाउंट में कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिलरीज है, बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लीकेज होगा, तो बहुत ही बड़ी अमाउंट में ब्लड के प्लाज्मा और उसके सेल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आ जाएगा, कमी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या होता है, ये जो लिम्फ इकट्ठा रहता है ये हमारे लिम्फैटिक वेसल से होते हुए, ये जो वेसल है इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फैटिक वेसल से होते हुए हमारे किसी बड़े वेन में चला जाता है। वेन क्या है? एक ऐसा ब्लड वेसल है जो कि हमारे ब्लड को ह्यूमन हार्ट के पास लेकर के जाता है। तो ये हमारे वेन में चला आएगा, अब वेन से लेकर के जाएगा अगेन हार्ट में, और ये फिर से हमारे ब्लड में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिम्फ जो है वो कहीं भी हमारे ब्लड को लॉस नहीं कर रहा है। और ये जो लिम्फ है ये हमारे ब्लड से इसलिए अलग होता है क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो कलरफुल होता है, यानी कलरलेस होता है। हमारे ब्लड में लार्ज अमाउंट में प्रोटीन होती है, इसमें बहुत ही लिस्ट अमाउंट में बहुत ही माइन्यूट प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया हमारे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो था वो पूरा क्लियर हो चुका है। इसमें हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी, ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट पढ़ा और लिम्फ पढ़ा। तो ये हमारा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो चुका है। अब देख लेते हैं कि आखिर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जो हमारा प्लांट है उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोई भी ब्लड नहीं है, कोई भी हार्ट नहीं है, कोई भी ब्लड वेसल नहीं है। तो यहाँ पर आखिर क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होती है प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्रेजेंट होती है प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्रेजेंट होती है वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू जिसे हम लोग वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। आप इसे टिश्यू भी कह सकते हैं, बंडल्स भी कह सकते हैं। तो हमारी जैसे ब्लड होता है, ये इसमें ढेर सारी चीजें होती हैं, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ढेर सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो हमारा एक प्लांट है, ये कोई एक प्लांट है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं एंड इस इस प्लांट में हमको बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, मेनली हमको वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है एंड जो फूड है, जो प्लांट का फूड है उसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉपर ब्लड नहीं होता है। यहाँ पर ये वेस्कुलर जो टिश्यू होती हैं जिसमें 2 चीजें आती हैं, जाइलम, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू ये ही 2 वेस्कुलर टिश्यू हैं जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए पहला तो हमें एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हमको वाटर लेकर के जाना है, रूट से हमको एब्जॉर्ब करना है वाटर और लेकर के जाना है हमारे लीव्स में। एंड एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हमें लीव्स में बने खाने को रूट तक लेकर के आना है और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेकर के जाना है। तो यहाँ पर ये दो ये दो अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अलग अलग प्रकार के टिश्यू के द्वारा हो रही है। जो जाइलम है ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वाइट जो हमारा फ्लोएम है ये हमारे फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, ट्रांसलोकेशन। ये जो ट्रांसलोकेशन टर्म है ये केवल और केवल फूड के लिए यूज होता है, ये हमारे वाटर के लिए यूज नहीं होता। वाटर के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। तो हमारा जो जाइलम है ये हमारे वाटर और मिनरल को, ये हमारा लिफ्ट कर लेते हैं जाइलम टिश्यू है, ये हमारे वाटर मिनरल को लेकर के जाएगा लीव्स में। एंड जो हमारा फ्लोएम है ये हमारे फूड को रूट में भी लेकर जाएगा और डिफरेंट पार्ट्स में भी लेकर के जाएगा। तो अब बारी बारी से इन वेस्कुलर टिश्यू को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा जाइलम, जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स। अब ये क्या करता है, इसको इसका जो काम है ये केवल एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। ये बस रूट से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है। ये है यूनी डायरेक्शनल
यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है जाइलम में, एंड जो हमारा जाइलम है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ये इसकी क्वालिटी हो गई। और जो हमारा जाइलम है इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रैकिड्स हो गए, एंड जो हमारी ट्रैकिड्स हो जाती हैं एंड वेसल्स हो जाती हैं। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जो जाइलम है उसके ढेर सारे फोर कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स में से जो ट्रैकिड एंड वेसल्स हैं ये मेनली ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को। अब बात कर लेते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो है ये क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, फूड एंड मिनरल्स फूड और अदर मिनरल्स का अदर सबस्टेंसेस होगा, नॉट मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अदर सबस्टेंसेस ये इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। साथ में इसका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। इसका मतलब जो हमारा लीफ है उसमें जो खाना बन रहा है वो नीचे के साइड भी जाएगा एंड ऊपर के साइड भी जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ये हमारा फ्लोएम का काम हो गया, जाइलम का भी काम हो गया। और इसी के साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। होप करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।